राम सर बोलते थे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड एक ही जिंदगी है, उसको अच्छे से एंजॉय करिए, एंड बी क्यूरियस, डू वन थिंग एट ए टाइम, नेवर स्टॉप लर्निंग, बी स्मार्ट, अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम एंड प्ले इट वेल। My dear students, welcome to Made Easy. Today we have with us Praveen S. Ankalagi. He selected in ISRO ICRB examination, and the best part is he got All India rank 1 in general category. It's a big achievement. सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ आईएसआरओ में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ही हैज लॉन्ग लिस्ट ऑफ सिलेक्शन। इन्होंने एनपीसीआईएल 2025 एग्जाम क्लियर करा, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 ऑल इंडिया रैंक 99, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेट सिविल ऑल इंडिया रैंक 221, गेट इन्वायरमेंटल साइंस ऑल इंडिया रैंक 12। इसी के साथ साथ बीएआरसी 2026 ही सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू स्टेज। So it's a big achievement, Praveen. Many congratulations to you. थैंक यू सो मच मैम। Okay, so Praveen, I just want to know about your background, like when you completed your graduations and उसके बाद आपकी क्या जर्नी रही, how you decided like you want to prepare for the ESC examination. मैम मेरा कॉलेज था एनआईटी सूरत मैम, कर्नाटका में, एंड मैं वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग में विद ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन किया ना। एंड मेरा स्टार्टिंग से ही फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था 11th 12th से, इसीलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग चूज किया था, डिस्पाइट मेरे बहुत अदर ब्रांचेस में मिलते थे वहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा फील्ड में मैं कहाँ से बेस्ट जा सकता हूँ। फर्स्ट ईयर में मैं चूज कर लिया था कि मुझे ईएसी करना है, मतलब बहुत सारे सीनियर्स को पूछ के रिसर्च वगैरह करके मुझे ये पता चला था कि सिविल में बेस्ट चीज जो करना चाहेंगे तो वो वही है कि वो ईएसी है बस। Hmm. So now then you decided you want to prepare for the ESC examination. यस मैम, फर्स्ट ईयर में मैंने डिसाइड किया था। फिर मैंने फोर्थ ईयर में आते आते मेरा प्लेसमेंट उस समय नहीं हुआ था मैम, तब तक मैं मेडिज में एडमिशन भी ले लिया था, बट लास्ट में आके मेरा पीएससी में सिलेक्शन हो गया, इसीलिए Okay. मैंने उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट किया था, बट पढ़ नहीं पाया था जॉब की वजह से। फिर Hmm. मैंने चंडीगढ़ में 2 साल काम किया मैम, पीएससी में, बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। Okay. फिर मैं पहले ही सोच के रखा था 1 साल के बाद छोड़ूंगा, बट मुझे थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से 2 साल के बाद मैंने छोड़ के Hmm. चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हो गया था मैम। फिर मैंने ऑफलाइन मेडिजे में कंटिन्यू किया। फिर Hmm. ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए थे। ओके, सो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही आपकी? कितने 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन आई थिंक आपका कंप्लीट हुआ है विद मेड इजी। यस मैम, 1 year ऑफ प्रिपरेशन एंड 1 year इन द एग्जाम ड्यूरेशन मैम। ओके। सो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी? मैम मेरा जैसे मैं हम सिविल इंजीनियर से हम सीपीएम पार्ट वगैरह पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, मैं हम्म। इसको पूरा एक प्रोजेक्ट मान लिया था मैम। 2 साल प्लस 1 year एक्स्ट्रा मैंने बफर रख लिया था, दो हम्म। साल में करना है। इन कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ गड़बड़ हो के मिस भी हुआ तो नेक्स्ट साल में तो करना ही है। हम्म। फिर 2 साल का मैंने पूरा एक्सेल सीट वगैरह बना के रख दिया था मैम, कब तक हमारा क्लास कंप्लीट होगा, कितना रिविजन करना है, कब टेस्ट सीरीज करना है, ये सब मेरे पास शेड्यूल रेडी था मैम स्टार्टिंग से। एंड मेरा थोड़ा डिले भी हुआ, जैसे फर्स्ट ईयर 1 रैंक है मैम गेट में, वो मेरा दोस्त ही है। मेरे गेट में थोड़ा कम आया तो मैं उससे सेशन भी पूछ लिया था, उसने बताया था कि 6 बार रिविजन मिनिमम कर लेना भाई ईएसी के लिए। फिर मैंने उसको भी अडॉप्ट कर लिया था ना। फिर पूरा एक्सेल वगैरह बना के शेड्यूल बना के उसको डेली डेली टारगेट हम हिट करते जाते थे। डेली जैसे क्लास के बाद 5 घंटे पढ़ना, फिर क्लास नहीं है तो 10 घंटे पढ़ना मैम। फिर मैंने एक चेकलिस्ट टाइप बना लिया था कि पहला शॉर्ट क्लास नोट्स पढ़ना है, फिर उससे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेना है, फिर हम्म। पीवाई की सॉल्व करना है, फिर वर्कबुक सॉल्व करना है, फिर हम्म। लास्ट 2 साल का मीड इजी का टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। ये सबको मैंने स्टार वगैरह करके रख देता था मैं। फिर लास्ट में जब रिवीजन टाइम आता था बहुत इजी हो जाता था। हम्म। उस समय मैं क्लास के बाद कभी नोट्स ओपन ही नहीं किया, मेरा स्ट्रेटेजी यही मेन था कि मैम कभी नोट्स ओपन नहीं करना पड़े, वैसा मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था। हम्म। फिर रिवीजन के टाइम में मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, फिर स्टार क्वेश्चन करता था, फिर इस साल का टेस्ट सीरीज देता था मैम। ऐसा लगातार 6 रिवीजन किया ईएसी के लिए। एंड ईश्वर के लिए तो मैंने इतना अच्छा से पढ़ा भी नहीं था, वही मुझे यहाँ पे हेल्प हो गया था मैम। ऑल राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि मैम कैसे सिलेक्शन होगा, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी टू गेट सिलेक्शन। नाउ फाइनली प्रवीण रिवील्ड द स्ट्रैटेजी कि आप इतने अच्छे से नोट्स बनाइए, इतने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए कि आपको कॉम्प्रहेंसिव नोट्स की भी रिक्वायरमेंट ना हो। एंड 6 टाइम्स ऑफ रिवीजन, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग।
and very important to get selection. एंड प्रवीण इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि इन्होंने बीआरसी भी क्रैक किया, आईएसआरओ ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए हैं, ईएसी हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, गेट एग्जामिनेशन हो गया। एंड आई थिंक प्रवीण, मेरा ये मानना है कि ईएसी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके अम्ब्रेला में ही सारे जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं सारे आ जाते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ईएसी एग्जामिनेशन, अदर एग्जाम्स बाय डिफॉल्ट ही आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यस मैम। एंड दिल्ली में आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि लॉन्ग आवर्स की क्लासेस फिर रिवीजन मैनेज करना है, स्टूडेंट से हो नहीं पाता है, आप कैसे मैनेज कर रहे थे? मैम मैं पूरा फ्लेक्सिबल रखता था मैम, जैसे क्लास के हिसाब से मेरा कब सोना है इस तरह का हम्म। मैम। जनरली मैं रात में पढ़ता था मैम, इसीलिए मेरा ये होता था कि क्लास के बाद आते ही मैं सो जाता था। हम्म। फिर 10 बजे वगैरह उठ के पूरा रात भर में पढ़ते रहता था मैम। हम्म। ऐसा जैसे क्लास नहीं है तो मैं फिर उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल रखता था, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, वो मेरा ऐसा फिक्स ड्यूरेशन नहीं था। हम्म। बट मेरा ये था कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना लिया था मैम, 4-5 लोग मिला के। उसमें हमने एक ऐसा बना लिया था कि कोई मिस कर दिया, मान लो उसका टारगेट, खुद का टारगेट रखना था, उसने मिस किया तो सबको 50 रुपए का चाय या कॉफी पिलाएगा, सो दैट उसको थोड़ा हर्ट भी फील हो, एंड हम्म। वो मोटिवेट भी रहे कि कंटिन्यूअस प्रिपेयर करते रहे। हम्म। एंड वो ऐसा भी हमें फ्लेक्सिबल रखा था कि उसका टारगेट वो खुद चूज करेगा मैम। जैसे मैंने 11 आवर्स, 12 आवर्स, 10 आवर्स ऐसा चूज करता था, कोई हम्म। कोई 8 घंटे चूज करता था। फिर हम्म। हमने ये भी रख दिया था कि हफ्ते में एक छुट्टी भी ले सकता है उसके हिसाब से। फिर ओके। उस दिन 3 घंटा मिनिमम पढ़ना है, फिर क्योंकि कंटिन्यूटी रखना है मैम इसलिए। हम्म। फिर हम उस दिन 3 घंटे मिनिमम पढ़ के फिर हमारे हिसाब से हम मजे करते थे मैम, जैसे फिल्म देखने गए या कहीं खाने चले गए इस तरह का। ओके। मैम दिल्ली में पोल्यूशन छोड़ के सब कुछ बेस्ट है मैम, वैसा एनवायरनमेंट कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं बिग सपोर्टर हूँ मैम ऑफलाइन का, क्लासेस का मैम। ओके। मेडिजी के साथ आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्लासेस और आपका इंस्टीट्यूट हो गया, टीचर्स हो गया? मैम इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं मैम, मैं मानता हूँ। एंड मैं बचपन से ही कोचिंग पे बहुत डिपेंडेंट हूँ मैम। मैं खुद एफर्ट नहीं लगाता हूँ, क्योंकि जब वहाँ पे लोग एफर्ट करने हैं क्यों हमें खुद लगाना है। मैं हम्म। पूरा एफर्ट टीचर्स पे छोड़ देता था मैम, टीचर्स को करने दो, उनको एनालाइज करने दो, उनको बताने दो कि क्या हमें पढ़ना है क्या करना है, बस उतना ही हमें फॉलो करना है। क्यों हम्म। एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना है, क्यों इतना एफर्ट मारना है, जब सबको सेम ही नंबर लेके आना है, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा लाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा मैम। हम्म। इसीलिए मेरा यही था कि टीचर को एफर्ट करने दो जो कर रहा है, और जो बोल रहा है कि हमें करने के लिए एक्स्ट्रा चीज ये प्रैक्टिस करनी, जैसे प्रैक्टिस तो हम ही करना पड़ेगा, टीचर्स तो नहीं कर सकते। सही बात। इसीलिए वो जो हमारा पार्ट है उसको हम मैं कर सकता हूँ। मैं हम्म। मोस्टली ये बोलना चाहूंगा, 80% मेरी जी का एफर्ट है, 20% मेरा है मैम बस। हम्म। मैं क्लास लगाया, टेस्ट लगाया, सब कुछ मैं मेरी जी से ही किया है मैम। एंड इतना क्रिस्प कंटेंट टू दी पॉइंट, हम्म। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कुछ भी कम नहीं, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा मैम। बहुत जगह पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है मैम, इसीलिए मैं मेड जी, इवन मेरा सीनियर सब जो सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स वगैरह मेरे फ्रेंड्स है सब बोलते थे मेड जी ज्वाइन कर लेना। हम्म। मैम मेड जी मैंने ज्वाइन किया मैम, पूरा उनका हाथ में छोड़ दिया कि मेरे सिलेक्शन आप करा के दो, जो आप बोलोगे मैं फॉलो करूंगा, बट बस इतना सा। Very nice. And now let's talk about the ISRO examination. एंड आप डेफिनेटली आप पहले से ईएसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो जब नोटिफिकेशन आया होगा देन यू डिसाइडेड लाइक आई एम गोइंग टू अपेयर इन आईएसआरओ आल्सो। तो द द टाइम व्हेन यू डिसाइडेड टू अपेयर इन द आईएसआरओ एग्जामिनेशन, उस टाइम से एग्जाम तक की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, आईएसआरओ के लिए स्पेशली आपने क्या किया? मैम एक्चुअल में ये बोलना चाहूंगा, मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैं ये इसी के लिए फोकस था, तो जो भी इसका सबसेट वाला सिलेबस होगा एग्जाम उसी को मैं दूंगा। अगर एक दो सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है तो मैं नहीं देता था मैम, ऐसा हम्म। था। जैसे इसका मैंने सिलेबस देखा जब नोटिफिकेशन आया, मैम इसका सबसेट ही था, मुझे लगा ये मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड जैसे इंटरव्यू में इसमें 50% वेटेज था, तो मैम मैं एक्सपीरियंस था तो मुझे हेल्प होता था हर जगह पे इंटरव्यू में। इसीलिए मैंने सोचा था कि इसको भर देता हूँ। फिर जब इसका एग्जाम आया था इसरो का, उस समय हमारा इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा था ईएससी का, हम्म। इसीलिए मैंने इतना फोकस नहीं कर पाया था। बट हम्म। जो वहां पे मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था वही हेल्प किया। एंड इसरो के लिए मैंने एक लास्ट हफ्ते में एक चीज किया था, जो था टेस्ट सीरीज देना, एंड प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कलेक्ट करके उसको प्रैक्टिस किया था मैम, ऐसा ओके। लगा था। हम्म। एंड ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना गेट के साथ स्टेट एजे के एग्जाम्स टारगेट करने लगते हैं, बट सिलेबस काफी फिर वास्ट हो जाता है और बहुत डिफरेंट सिलेबस एंड पैटर्न देखने को मिलता है। सो इट इज वेरी गुड टू सिलेक्ट द एग्जाम्स विच आर सिमिलर विद ईच अदर, लाइक बीआरसी, आईएसआरओ, एनपीसीआईएल,
गेट, ईएसी, इनका मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस आपको कॉमन ही देखने को मिलेगा। जस्ट एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे बैलेंस करना काफी इजी हो जाता है। सो प्रवीण, इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? मैम इसरो में 11 लोग थे मैम, पैनल मेंबर्स। हम्म। यही मुझे सबसे शॉकिंग लगा था, क्योंकि मैम जब 11 लोग, इतना बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हम लोग तो छोटे बच्चे हैं उनका आगे। बिल्कुल। ये थोड़ा शॉकिंग था मैम। उसके अलावा रिमेनिंग तो इजी था, क्योंकि हम्म। 15 से 20 मिनट इंटरव्यू चल रहा था मैम। हम्म। एंड वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसा जैसे बार्क में, एनपीसीएल में इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते कॉन्सेप्चुअल, ऐसा यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा था। ठीक तो है। जस्ट वो क्वेश्चन पूछते थे, आंसर बताया तो बताया, नहीं तो नहीं बताता मैम, ऐसा हम्म। था। बट ठीक। मेरे इंटरव्यू में हर जगह पे मैंने अच्छा किया, क्योंकि मैं इंटरव्यू का साइकोलॉजी समझ लेता था मैं हम्म। क्या। एंड मेरा डायरेक्शन में उनको ले जाता था, उनका डायरेक्शन में मैं कभी नहीं जाता था मैं। ओके। ऐसा जब भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, एक दो पॉइंट ऐसा बताना जरूरी है कि जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, सो दैट उनको क्यूरियोसिटी हो के उसमें वो पूछे, एंड हम्म। उस डायरेक्शन में हम इंटरव्यू ले चले मैं। एंड बिल्कुल। इन क्वेश्चन के बारे में मैं बताना चाहूँ तो मेनली जियोटेक, बट जनरली इन सारे सब्जेक्ट पूछ रहे थे, बट मुझे सॉन्ग से, एंड मटेरियल बीएमसी से, एंड सीपीएम पर से, एंड जियोटेक से ज्यादा पूछा गया था। ओके, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपसे? पर्सनल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया मैम, बट हम्म। वर्क का एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, बिकॉज आपके पास पीएसयू एक्सपीरियंस था तो उसके बारे में हाँ आप। मैम, वो भी मैं ना, जैसे इसरो जो रोल के लिए ढूंढ रहा था मैम, हम्म। एग्जैक्ट सेम रोल में पीएसयू में काम किया था। ओके। हम्म। इसीलिए वो काफी हेल्प हुआ, एंड उनको भी आइडिया था कि मैं क्या काम किया था, इसीलिए वो हम्म। बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछ रहे थे। ऑलराइट, सो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, आईएसआरओ 2026 नोटिफिकेशन आएगा, प्रिपरेशन करेंगे, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैम सजेशन मैं हर एग्जाम के लिए यही देना चाहूंगा, टू दी पॉइंट रहिए, कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट शॉर्ट नोट्स पे डिपेंड रहिए, अच्छे से शॉर्ट नोट्स एक बार बना लीजिए। टेस्ट सीरीज मिस नहीं करना मैम, टेस्ट सीरीज अच्छे से एनालाइज करना है, 6 बार रिवीजन करना है। हम्म। एंड पीवाईक्यू को समझना है, उनका साइकोलॉजी समझना कि किस तरह से वो पूछा जा रहा है, कहाँ से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो लोग, किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उनका क्या साइकोलॉजी है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैंने पीएचडी कर लिया मैम, तब भी हम्म। मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है। वो क्या पूछे जा रहे हैं, बस उतना मुझे पता है ना, वो काफी है। उससे हम्म। एक्स्ट्रा है तो वो एडवांटेज है, बट वो तो मिनिमम पता होना चाहिए कि वो क्या पूछा जा रहा है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। Okay, I think you shared a lots of good insights and fruitful insights for the future aspirants. Thank you so much, Praveen, for your time, and wish you all the very best for the future endeavor. ओके मैम, थैंक यू सो मच।